बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने करीब 100 किलोमीटर दूर गोडूफलाल का रुख किया और वहां सड़क की स्थिति का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। विधायक का यह दौरा महज एक निरीक्षण नहीं रहा, बल्कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं और उनकी ज़रूरतों को लेकर उनकी गंभीरता को भी दर्शाता है। मौके पर उन्होंने सड़क को मौजूदा स्थिति का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए लोगों को हो रही परेशानी को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि लोगों की परेशानियों और उनके मुद्दों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। आज अगस्त हो गई, ठीक है, वो कमिटमेंट कहाँ गई? नहीं, मौसम अभी खराब हुआ भाई साहब। सुनो, मौसम अभी खराब हुआ। आपकी मेरे साथ कमिटमेंट ये थी कि जून से पहले पूरा क्रेट वर्क वगैरह सारा काम करके कहाँ तक पहुँचेगा। उस कमिटमेंट का क्या हुआ? हाँ, अब देखें, मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। अगर किसी कंट्रैक्टर ने 40 लाख का काम किया या 30 का, अगर 180 लाख का तो कंट्रैक्ट लगा है, अगर 180 रुपए गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किए तो कंट्रैक्टर को हम नोटिस देते हैं। कंट्रैक्टर लीगल नोटिस मुझे फोन करना और किसको जनाब फोन करेंगे? कितनी बार मुझे भी शर्म आती है भाई साहब, आपको मुझे शर्म आती है कि मैं बार आपको फोन करूँ, मुझे शर्म आ रही है। ठीक कह रहे हैं, मैंने अभी अपने आपको ठेकेदारों के साथ या कोई सेटिंग है तब भी बता दो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उनसे काम क्यों नहीं लेते? एक मशीन ये बोल रहे हैं पिछले 15-20 दिनों से लगी है, कोई 2 घंटे लगती है, उसके भी आधे धंधे हैं नहीं है, तो किस लिए रखी है वहाँ? बेवकूफ बनाने के लिए इन लोगों के लिए चेंज करवा लेते हैं और मशीन लगवा लेते हैं। फिर सारी उम्र अगर इन लोगों को बेवकूफ भी बनाना तो समझ लो आप इनको बेवकूफ नहीं बना रहे, वो मुझे बेवकूफ बना रहे हो। नहीं बेवकूफ नहीं बन रहे, वो मैं बेवकूफ बन रहा हूँ। सर देखें, 2 घंटे का जो तो बरसात हो ये द्वारा जाए ऐसी जगहों पे नेचुरल स्टेबिलिटी जैसे यहाँ पे आने वाली है ना, जो नीचे स्लाइड आया हुआ जाना है, ये नहीं रोता है। जब तक नीचे से वॉक नहीं आएगी नहीं चलता है। फिलहाल एक्शन साहब ये रोड खुलवाओ, ये सारी उम्र रहेगा ऐसे ही, ये कभी स्टेबल नहीं होगा। इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसमें स्टेबल नहीं होना। जब भी बारिश होती है तो 1 घंटा बारिश बंद हो जाता है। थोड़ी सी बरसात हुई थी, आई आना था, ये नहीं टिकना है। आइए तो चल एक घंटा सर कोई बात नहीं, अब उठाएगा। मेरी गल सुनो, मैं तुम भी बड़ी बारी बोलिया वा, तुम भी कख नहीं किया। मैं तुम बोलिया कोई 5-10 आदमी एक कमेटी बनाई मेरे कन्नै मिलो, तुम भी नहीं मिले। छोटो पर हूँ उस वेले 2 आदमी दियो मिगी, जेडे इस रोड दी मिगी हर रोज जानकारी दिंदा है। 2 आदमी कुल लेनी जिम्मेवारी, 2 आदमी एक राजकुमार और ये दूगा कौन है? मगर मिगी दिख लो, अगर मेरी जानकारी नहीं दी तुसें तो 15 दिन बाद सनाया जनाब 15 दिन का रोड बंद है, तो जिम्मेदार तुस, मैं नहीं जिम्मेदार। अगर अज नहीं खुले, अज कोई प्रॉब्लम है तुसें अज ही सुनाना, कल मिगी सुनाना। 2 बंदे कौन जिम्मेदार? कुछ सारे सलाह सहमति कर लो। राजकुमार हो ठीक है, मीटिंग करिए कौन रखना रोज आओ मिगी अज ही सुनाना। दो बंदे रहे थे, दो इतना बड़े नहीं होना लाइला साहब। मैं पिछले साल लगा तुझे लाना 10 आदमी कमेटी बनाया, आज तक नहीं थोड़ा बनी। चलो मैं वो अगला करना, मशीनां बड्डियां लानियां जनाब, 3 मशीनें लगाओ। ठीक लगा दो, मैंने आपको बोल दिया कम से कम नहीं जेड़ी जेड़ी अज गल एक्शन साहब इत्थे करा करदे, अगर वो गल नहीं हुई ग्राउंड उपर तुसें मिगी सुनाना, ठीक है? 3 मशीनां लगनियां चाहिए ते बड्डियां मशीनां लगियां। अगर ये नहीं काम करते लपियां, जब 1 घंटा लग्या उसके बाद बंद हुई, रिपोर्ट तुसें मिगी दे देनी अज जनाब 1 घंटे करो गड्डी मशीन चली उसके उसकी रिपोर्ट देंगे हम, जैसे मतलब सुबह काम पे आएंगे। मुझे भी घूमने
घूमना पड़ता है 2 डिपार्टमेंट को इधर उधर। पार्टर शाटर वास्ते वो खुली है, इन्ना सारा रोड नहीं खुले। ये तो फिर बड़ी बेशर्मी की गल है, तो इससे बड़ी नलायकी गल नहीं है। उनके इंजीनियरिंग हो रही है जेडे अज तक रोड नहीं खुले। पानी अपने ने पानी कटना रोड तो और ये थल्ले पुल कोला ले ऊपर तक ते रास्ता वो खड्ड बनी दी है, उसे कोई टैंकर शंकर बजदी ते कुछ पाओ और कुछ ना कुछ तो पाओ। मैं शर्म आती है उस रोड ऊपर चलते। एटलीस्ट टैंकर शंकर पाए थोड़ा दे रोड दे लायक ते बनाओ कि मैं मानता हूँ आपकी बात की रहा है। आप भंडार वाले रोड पे भी गए होंगे, उसकी हालत इससे खस्ता तो नहीं है जितनी इसकी है। इसकी तो उससे उसके ज्यादा खस्ती है, तो वो तो इससे ज्यादा डैमेज हुआ था। लेकिन वहाँ पे भी तो काम करने वाले हैं, उन्होंने काम कर लिया, उन्हें इसलिए यहाँ पे आना पड़ रहा है। फिर आप लोग क्या कर रहे हो? फिर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। अगर में इसका मतलब आप मुझे भी बेवकूफ बना रहे हो। जिन लोगों को तो बना ही रहे हो, मुझे भी साथ में आप बेवकूफ बना रहे हो। भी अखा बंद कर लेते एक पुल तो आया है कल ना डुखला हाँ जो आइए तो साढ़े तक टाइम लगेगा तब तक यहाँ ग्रेड सेट पहले आप जाना, मैं आ गया यहाँ पे जब ये आया, उसके पहले मैं खुद एडी साहब को उनका ठेका करते हैं। हमें भाई साहब हमें लेना देना है लोगों के रोड का, वो खुलना चाहिए। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन पैसा रिलीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। और काम लेना आपका फर्ज है। बिल्कुल, आपको सैलरी इसलिए मिलती है कि आप ग्राउंड लेवल पे काम करवाओ। बिल्कुल, और आप वहाँ पे बैठ के अगर लोगों के रोड बंद है तो समझ लो आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सर, जहाँ ठीक है, फिर इसका मतलब आप जो है अपनी नौकरी में कुताही कर रहे हो। आपके रहते हुए आपके एरिया के रोड बंद हैं, वहाँ रोड नहीं खुल रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग सफर कर रहे हैं, तो फिर आप नौकरी किस चीज की कर रहे हो? ठीक है, वो चीज जो जहाँ जो मुझे बता दो नौकरी किस चीज की है? ऑफिस में बैठने की तो नौकरी है नहीं, कुर्सी पे बैठने की। ऐसा नहीं, ठीक है ना, आपका काम ही यही है। एक डॉक्टर के होते हुए पेशेंट रो रहा है, उसकी दर्द ठीक नहीं हो रही, तो वो बोले कि मैं डॉक्टर हूँ। वो किस चीज का डॉक्टर है? वो डॉक्टर थोड़ा है, वो नालायक है। इसलिए आपका डिपार्टमेंट भी आपके रहते हुए ये रोड नहीं फिर रहे, तो फिर आप नौकरी नहीं कर रहे हो। आप अपनी नौकरी के साथ बेईमानी कर रहे हो। थोड़ा कंप्रोमाइज हम करेंगे ऐसी सिचुएशनों में। नहीं, जितना कंप्रोमाइज करना था उतना कर लिया। बाकी आपने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया। इससे ज्यादा ना कंप्रोमाइज आप करोगे ना मैं करूँ। बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक है, आपने जिन जैसे काम लेना मुझे नहीं पता, अपनी जेब से पैसे दे के काम करवाना है, जैसे मर्जी करवाना काम करवाओ, मुझे काम चाहिए। कोई बात मैंने उसका ठेका नहीं लेके रखा कि आप जो वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलता, कोर्ट के क्या डिसीजन है, मुझे उससे कोई मतलब। अगर नहीं होता उनसे काम तो वो काम छोड़ दें। ठीक है, आप उनको ब्लैक लिस्ट जो हमारे कोडल में कार्रवाई है वो हम करेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ, जो कोडल कार्रवाई है वो हम करेंगे। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।